एक और जगह पर जहां कलम की दुकान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। वैसे आज पूरे दिन में बिहार पटना में गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी और बहुत ही ज्यादा उमस थी, अभी भी है। बारिश नहीं हो रही, ये एक बात है। हाँ, बहुत गर्मी है। बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी है। आज चुनाव का भी गर्मी, दोनों गर्मी आ गया है। हाँ, और ये वोटर अधिकार यात्रा का गर्मी, पूरा गर्मी है, पूरा गर्मी है। लोगों के भी जो पहला बार संदेश गया है कि वोट में चोरी हो रहा है। राहुल गांधी सफल हो गए कि वोट में चोरी हो रहा है, लोगों को नीचे तक मैसेज देने में। देखिए, मैं ये मानता हूं कि चर्चा के आधार पर, चर्चा के स्तर पर तो इसको आप कह सकते हैं कि यात्रा कामयाब हुई है, लेकिन ये वोट का मुद्दा या वोटर टर्नआउट या सरकार विरोधी मानसिकता इस एसआईआर के जरिए पैदा हो पाएगी, ये मुझे बड़ा डाउट लगता है। आपको लगता है? बिल्कुल हो गया सर। बहुत से गांव में आप जाइएगा कि जिंदा है या मरा हुआ पर ठप्पा मारा हुआ है। हर गांव में कम से कम 10-20 संख्या में है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो कम से कम 20 गाँव में गया तो मुझे ऐसे लोग तो नहीं मिले कि गांव में तो हैं 5 लड़के जो हैं बेचारे बुजुर्ग हैं, उनका मरा हुआ पर पहले मोहर खाली मार देता है लोग। मृत्यु हो गया, उसमें मोहर मार दिया, उनका वोट नहीं पड़ा लोकसभा चुनाव में। नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी तो सुधार नहीं हुआ है। सुधार क्या हुआ है? ये तो खाली वोट काटने के चल रहे हैं, किसी तरह से वोट काट करके। अभी एक भी सर, जिस इनको था कि बहुत सा बांग्लादेशी लोग हैं आकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए, तो गायब हो गए। बाती जब एसआईआर हो रहा था तो चुनाव आयोग के सूत्रों की जानकारी मिली, चुनाव आयोग भी सूत्र से, तो जो सूत्रों की जानकारी काफी मात्रा में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली। आज जब एसआईआर वोटर लिस्ट छप गई, जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया, तो अब वो चर्चा खत्म हो गई। वो चर्चा केवल सूत्रों के मुताबिक आई, चैनलों पर डिबेट हो गई, हेडलाइन चल गई, अखबारों में पूरे देश को पता चला कि भारी संख्या में बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के लोग आए। अब उसकी चर्चा नहीं चल रही। अब वो कोई बता भी नहीं रहा कि कितना है, कितना नहीं है, क्या है। अभी जो मेन मुद्दा है सर, इतना भ्रष्टाचार है, सरकार स्तर भ्रष्टाचार। पहला बार नीतीश कुमार असहाय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मेरिट नहीं था, वो अपने आप में जाने जाते थे, लेकिन इस 5 वर्ष में बिल्कुल लाचार हो गए हैं और देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो। एक बात आप मुझको बताइए, आपका नाम क्या है, किस पार्टी में है? मेरा नाम, मैं कोई पार्टी से नहीं संबंधित हूँ, मैं टीचर हूँ, कॉलेज का टीचर हूँ। तो ये मकसद में इनकी यात्रा कामयाब हुई राहुल? और बिल्कुल कामयाब कहा कि तेजस्वी को ये हवा बना दी है बिहार में। राहुल भारी हो गए? भारत आज के नजर में आए हैं, इसमें तो कोई तेजस्वी की हवा बनाए या तेजस्वी उड़ गए? नहीं, तेजस्वी के बना दिए, उनसे उतना बनता, लेकिन उन्होंने बना दिया तेजस्वी का हवा। हम कहा कि अपना बना ले गया, तेजस्वी को हल्का कर दिया। नहीं, तेजस्वी के साथ रह करके राहुल जी तेजस्वी को स्ट्रॉन्ग कर दिए। क्यों कि राहुल जी जब लोग समझ रहा है कि इतने बड़े घराने का लीडर, इतने सोफिस्टिकेटेड लीडर गांव के खेतों में जा रहा है, रोप रहा है। वो भी तो चुनाव जब आता है तभी धान उनको पता चलता है, तभी वो खेत में जाते हैं। जब चुनाव आता है तभी वो इस जनता से बहुत बड़ा अच्छा कनेक्टिविटी इन्होंने दिया, कनेक्ट किया जनता से राहुल गांधी जी ने, और इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस के? जी ना, हम प्रोफेसर हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हम कोई पार्टी में नहीं है। तो हम लोग देखिए कनेक्टिविटी इनका जब पब्लिक से बहुत अच्छा रहा। जो लोग किसी जमाने में पप्पू कहते थे, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि वाह, ये तो बहुत मेरिटोरियस, सब जनता के नब्ज को पकड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे का विकल्प बिहार में कोई है? बहुत विकल्प है। इनका भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि अब सब जनता गांव में जान गई है कि 5 गो अफसर जो है IAS, इनके इर्द गिर्द वही सब काम चला रहा है। वो जो बोलता है करते हैं। इस तरह जनता में कहीं ब्लॉक में जाइए। एक बात बताइए, मुद्दों के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, बिहार की दशा और दिशा के बारे में बोलने के लिहाज से प्रशांत किशोर की बातें तो बहुत आकर्षक लगती हैं। जमीन पर उनका कोई प्रभाव? जमीन पर कुछ प्रभाव उनका हो रहा है, इसलिए हो रहा है वो जैसे बीजेपी का भी था पार्टी विथ डिफरेंस, वो दिखा रहा कि देखो पार्टी विथ डिफरेंस। एक प्रदेश अध्यक्ष जो है एक अल्पसंख्यक का कॉलेज कैप्चर कर लिया। एक और जो मिनिस्टर है वो हिमाचल में कहाँ दवा का फैक्ट्री वो खुला दे रहा है बेचारा। इसके बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने नेताओं पर वो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं और नेता उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सही आरोप है,
सही आरोप है। सही गलत हम नहीं जानते। हाँ, आप आमतौर पर होता है, पार्टियां आरोप लगाती हैं किसी भी तरह का, नेता भ्रष्टाचार का किसी, तो दूसरा पार्टी उसको जवाब देता है। इस मामले में वो प्रशांत किशोर इतने बड़े बड़े मंत्रियों पर सीधे आरोप लगा रहे हैं और वो लोग सन्नाटा खींच लोग बता रहे हैं सर, जो सीबीआई से जितना नहीं डर रहे हैं उतना डर रहे हैं प्रशांत किशोर से। थर थर कांप रहे हैं मंगल पांडे, अशोक चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल सारे एनडीए वाले की महागठबंधन वाले भी न जो एनडीए पर खोले हैं कि तीसरा केस चौथा केस खोल रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं, प्रूफ के साथ थर थर कांप रहे हैं। उनका जब पूछा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो हाथ जोड़ के निकल जा रहे हैं लोग। डर से कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सारे लूट करके लोग पूरे ये पंचवर्षीय में लोग लूट लिया है। लोग किसी इंजीनियर के यहाँ जाइए छापा पड़ेगा, अशोक चौधरी के यहाँ छापा पड़ेगा तो न जाने की क्या। वो तो बहुत नेता है, छापा पड़ जाए तो नेता पर कहाँ छापा पड़ रहा। और जज के यहाँ जो है सीधे सीधे आग लगी, जज के घर में, हाई कोर्ट के जज के घर में आग लगी। मुद्दा हो रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार बिहार में मुद्दा हो रहा है। जज के घर में आग लगी, बताइए। पुलिस वहां पर गई, देखी, नोट आदि जला है। आज होली के दिन का बात है, अभी तक न एफआईआर। अभी क्या हुआ, खाली रिपोर्ट पर रिपोर्ट, तब महाभियोग आएगा, वो सेशन चला गया, धनखड़े साहब चले गए, अभी तक वो अभी देखिए दिवाली के बाद अब होली आने वाला। अगर यही क्लर्क रहा होता, कोई एक छोटा सिपाही रहा होता, क्लर्क रहा होता, 50,000 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया था, तब तक सस्पेंस होकर हो सकता है जेल में भी रहा होता, जमानत तो नहीं मिलती। आपका नाम क्या? मेरा नाम कामेश्वर सिंह हुआ। बिजनेस है मेरा, यही फोटो स्टेट का, यही सब। इतना उजला उजला कुर्ता पजामा आप लोग पहने थे, हम सोचे रैली से लौट के आ रहे हैं। नहीं, हम लोग रैली से नहीं, दिन भर यहीं बैठे रहते हैं, रैली से नहीं आ रहे हैं। यही लोग दोनों मास्टर साहब लोग जो बात कह रहे, प्रोफेसर साहब, ये लोग हम लोग अपने पालिये के हैं ना, हम लोग पाली जो है विक्रम पाली के, हम सब गांव के हैं, पंचायत के हैं हम लोग, एक ही पंचायत के कुछ एक है हम लोग ना। के पंचायत के, तब भी कोई बात नहीं। आपका क्या विचार? कौन चीज पर? अरे यही जो बतिया पूछ रहे हैं। तो इस बात सही है सर, प्रभाव तो राहुल गांधी का हवा तो बना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। राहुल गांधी के छोटे छोटे कस्बे में जाके, चाहे बहुत जगह जाके, ये जो निकाला संविधान और ये SNR वाला, उसके लिए, उसके चलते तो प्रभाव राहुल गांधी का बहुत पड़ा है। ये फैक्ट है सर। सत्ता अब कब वोट में बदलता है। लोग एक देखिए, लोग ये भी कहते हैं कभी चुनाव हारेंगे तो ईवीएम पे दोष देंगे, कभी चुनाव हारेंगे तो किसी और चीज पर देंगे, कभी चुनाव आएगा तो कभी आप चौकीदार नारा लगाने लगेंगे, आप वोट चोर का नारा लगाने लगे। राहुल गांधी जो नारा लगाते हैं, दरअसल जनता उस नारे के साथ अपने को एसोसिएट नहीं करती है। लोग ये भी कहते हैं। एक चीज, कर्नाटका में सरकार है राहुल गांधी का, और कर्नाटका में चोरी जो हुआ, एक विधानसभा का जो प्रूफ दिया, वो तो कन्फर्म प्रूफ हो गया, जबकि उसकी सरकार है और वहाँ भी चोरी हुआ। आपका ये जो अनुराग ठाकुर भी तो सपोर्ट कर दिया। अनुराग ठाकुर बोला कि बायनाइट में आपका रायबरेली में ये सब में इतना हुआ, चोरी हुआ, तो उस पर तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं किया, और राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है। ये तो सत्ता का दुरुपयोग न कर रहा है। लोग, चुनाव आयोग बिका हुआ है, सारा चुनाव आयोग बिका हुआ है। चुनाव आयोग अगर अपना काम कर रहा है, अगर अवैध नागरिकों को वोट नहीं देने से वो कर रहा है, तो अब उसको आप लोग कुछ भी कहने लग रहे हैं। सुनिए सर, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था का इतना दुरुपयोग ठीक है? आप सर कह रहे हैं कि बांग्लादेश का घुसपैठी है, किसकी सरकार है? गृह मंत्री के है। गृह मंत्री के क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि ना उनके पास कोई पकड़ नहीं है। आपके जो पहले के आ गए हैं, जो पहले के आ गए, 10 साल पहले के आ गए, वो कैसे ट्रेस होंगे? तो ये 11 साल से तो यही है सर। तो इसी के लिए SIR हो रहा है। इसी के 11 साल क्या कर रहे थे गृह मंत्री? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री का क्या, जब घुसपैठी हो गया तो गृह मंत्री का नहीं जिम्मेदारी है कि घुसपैठ नहीं होना चाहिए? तो गृह मंत्री तो कोई इसका मतलब कि गृह मंत्री का अथी है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
माहौल क्या है। मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मैं किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मसले पर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पटना।